तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। देंग जिन से पूछता है कि तू मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है, मगर जिन तो देंग को पहचानता ही नहीं। तो देंग ली से पूछता है कि आखिर इसके साथ तुम्हारा क्या सीन है और ये तुम्हें घर छोड़ने के लिए क्यों आया था। तो ली बताती है कि डॉक्टर जिन एक डेंटिस्ट है जिनसे वो अपनी दांतों की ट्रीटमेंट करा रही है और वो अकेले घर वापस आ रही थी, इसीलिए इन्होंने उसे लिफ्ट दिया। अब देंग और कोई हरकत ना करे इसीलिए ली डॉक्टर जिन को घर जाने के लिए कह देती है। तो देंग ली को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि देंग और डॉक्टर जिन मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक सेम क्लास में पढ़ते थे, जहाँ पर जिन अपने क्लास में देंग से ज्यादा पॉपुलर था, इसीलिए स्कूल की सारी लड़कियां जिन पे फिदा थी और इसी वजह से देंग को कोई लड़की भाव ही नहीं देती थी और इसी वजह से देंग जिन को पसंद नहीं करता था। देन दोनों भाई बहन थोड़ी बातें करते हैं, फिर ली देंग को भगा देती है। देन रात को जिन के साथ वीचैट पर चैट करने लग जाती है, जहाँ पर जिन उसे उसके मेटल ब्रेसेस चेंज कराने आने के लिए कहता है, पर उन्हें चेंज कराने के बाद जिन ली से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो थोड़ा अपसेट होता है। जिसके बाद ली अपना रोमांस नोवेल लिखने बैठ जाती है, जिसमें वो अपने साथ जिन को इमेजिन करती है, जहाँ पर जिन उसे प्रपोज कर रहा था। अब इससे तो ली ब्लश करने ही लग जाती है। वहीं अगले दिन माई तो बड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि शेंग ने अभी तक उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, जबकि उसने तो अपने बारे में मैसेज करके बता दिया था। पर थोड़ी देर बाद शेंग उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब बात आगे बढ़ाने के लिए माई उसे BC1 रिटर्न कर देती है, जो उसने टेंपल की टिकट खरीदने में हेल्प किया था, मगर सामने से शेंग बस ओके रिप्लाई करता है, जो देखकर उइन उसे कहती कि शायद इसे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर हो सकता है कि उसकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड हो। लेकिन माई ने सोशल मीडिया पर शेंग की फुल स्टॉकिंग कर रखी थी, जिससे उसे शेंग के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वो तो हाथ धोकर शेंग के पीछे पड़ जाती है और उसे शेंग के लिए इतना पागल होता देख ली भी जिन के बारे में सोचने लग जाती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जिन के व्हीलचेयर पर आने से उसके कलीग्स और नर्सेस तो फुल शॉक्ड थी। इवन उसकी डीपी देखकर उन सब ने ये तक पता कर लिया था कि डॉक्टर जिन किसी के साथ डेट पर गया था, मगर जिन तो उन सबको बकवास बंद करके काम पे लग जाने के लिए कहता है। इधर लाइब्रेरी में ली चेन को अपसेट देखती है, जो कि वही लड़का था जिसके मुंह में कील घुस गया था। रीजन पूछने पर वो बताता है कि उसकी फ्रेंड लीसा उससे बात नहीं कर रही है क्योंकि उस कील की वजह से उसके फेस पर स्कार पड़ गया था। तो ली आकर उसे चेयरअप करती है और कहती है कि लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो लीसा उससे जरूर बात करेगी। इस पर जिन कहता है कि अगर लुक इम्पोर्टेंट नहीं है फिर तो इस लाइब्रेरी में आप ही एक लौती नहीं होगी जिसकी कभी शादी नहीं होगी। तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है, जो ये बात सुनकर हंसने लग जाता है, मगर वो चंद से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ली तो इस लाइब्रेरी में सबसे प्रिटी लड़की है जिसको बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं। जो सुन ली तो बड़े प्राउड के साथ कहती है कि सुन लिया ना डॉक्टर जिन ने क्या कहा। तो अब जिन चंद से पूछता है कि कहीं तुम लीसा को पसंद तो नहीं करते, जिस पर चंद कहता है हाँ वो तो बहुत सुंदर है, मेरी क्लास के सारे लड़के उसे पसंद करते हैं। जो सुन ये दोनों तो एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। अब ये देख चंद जिन से कहता है कि आपने अभी जिस तरह से ली आंटी को देखा, मुझे तो लगता है कि आप भी ली आंटी को पसंद करते हो। अब इससे सीन तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो जिन बुक ढूंढने के बहाने से चला जाता है। तभी शिया भी वहाँ पहुँच जाती है, जो ली से जिन के पीछे जाने के लिए कहती है। तो ली जिन की तरफ जाती है, वहीं उसे देखते हुए वो उन दोनों की हाइट डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेती है, जो इंटरनेट के हिसाब से भी सबसे बेस्ट हाइट डिफरेंस था। तो जिन उसे उसके मेटल ब्रेसेस की जगह क्लियर अलाइनर्स लगाने आने के लिए कहता है। तो दूसरी ओर हमारी माई शेंग के ऑफिस के बाहर अपनी कैफे के पैम्पलेट्स बांट रही थी, जो कि यहाँ से काफी दूर था, मगर वो तो यहाँ बस शेंग से मिलने के लिए ही आई थी। अब शेंग को बाहर आता देख वो जानबूझकर उससे टकराती है, फिर उससे बातें शुरू कर देती है। फिर वो उसे उसके कैफे का पैम्पलेट भी देती है, वहीं साथ में उसे एक स्पेशल कार्ड भी देती है और अपने दोस्तों के साथ कैफे पे आने के लिए कहती है। तो शेंग भी कहता है कि वो जरूर आएगा। अब इससे तो माई बहुत खुश हो जाती है। इधर ली देंग के साथ उसके डैड से मिलने आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ली की मॉम ने देंग के डैड से शादी किया था, मगर उनकी मैरिज बस कुछ ही सालों तक टिकी क्योंकि ली की मॉम ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। फिर उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली, मगर ली सबसे ज्यादा खुश थी देंग के घर में। जब वो हाई स्कूल में थी तब वो उनके घर आई थी, जहाँ देंग तो पहले ली को पसंद नहीं करता था क्योंकि ली के आने के बाद देंग के डैड ने ली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मगर देंग चाहे उसे कितना भी नफरत करता था, मगर मुसीबत पड़ने पर उसने हमेशा ली को एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट किया। देंग और उसके डैड से ली को काफी प्यार और केयर मिला, मगर जब वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई थी तब उसकी मॉम ने देंग के डैड से डिवोर्स ले लिया। मगर देंग के डैड उसे हमेशा अपनी बेटी मानते हैं और देंग उसे अपनी लिटिल सिस्टर। इधर देंग ने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक वॉलंटियर डेंटिस्ट को अरेंज किया था, लेकिन आने वक्त पर उस डेंटिस्ट ने आने से मना कर दिया। तो इसी बहाने ली देंग से जिन की बात करती है ताकि इन दोनों को थोड़ा क्लोज लाया जा सके। तो देंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो मान जाता है। रात को ली की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि गोंग जिसके साथ वो डेट पर गई थी उसे वो बहुत पसंद आ गई है, तो वो उसे गोंग के साथ बात आगे बढ़ाने को कहती है। तो ली नेटवर्क इशू कहकर कॉल काट देती है। देन डॉक्टर जिन को टेक्स्ट करके ऑर्फनेज वाली बात बताती है, जिस पर जिन तो जाने के लिए मान जाता है। तो जिन के पास अच्छे इमोजीज नहीं थे, तो ली उसे अपने फोन से बहुत सारे इमोजी भेज देती है। फिर तो दोनों इमोजीज में ही चैटिंग करने लग जाते हैं। अगले दिन ली के मेटल ब्रेसेस की जगह क्लीनर अलाइनर्स लग जाते हैं, जिससे ली तो बड़ी खुश हो जाती है। इधर कैफे में माई शेंग को अप्रोच करने के तरीके सोची रही थी कि तभी शेंग वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो माई बहुत ही हैप्पी हो जाती है। तो वो स्पेशली उनसे ऑर्डर लेने के लिए जाती है, जहाँ पर शेंग के फ्रेंड्स नोटिस कर लेते हैं कि उसने शेंग के जैसे ही मैचिंग शूज पहने हैं। तो माई इसे एज ए कोइंसिडेंस बताती है, पर असल में तो उसने शेंग के वीचैट से इसके बारे में पता किया था, जिसके बाद ही उसने उसके मैचिंग शूज खरीदे थे। इधर ली और डॉक्टर जिन को ऑर्फनेज ले जाने के लिए देंग अपनी कार लेकर आया था, मगर उसने पीछे वाले सीट्स को
फुल कर दिया था बच्चों के लिए गिफ्ट से। तो देंग अपनी बहना को आगे बिठाता है और उसे पीछे बैठने के लिए कहता है। ली उसे इन चीजों को ठीक से रखने के लिए कहती है, मगर देंग कहता है कि डिक्की ऑलरेडी फुल है, इसीलिए सामान रखने का और कोई जगह नहीं है, अगर इसे बैठना है तो पीछे ही बैठना पड़ेगा, जिसके लिए जिन तो मान जाता है। तो तीनों पहुंच जाते हैं ऑर्फनेज में। वहीं इधर यू चेंग उइन को लेकर आया था एक चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर के पास, क्योंकि उइन के फेस पर पिंपल्स आ गए थे। तो यू चेंग उसे अपनी चाइनीज मेडिसिन का ज्ञान झाड़ने लग जाता है और उसे छोटी बच्ची की तरह कहने लग जाता है कि तुम्हें डॉक्टर से अपने सिम्टम्स के बारे में बताना होगा। इस पर उइन कहती है कि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर इनकी बारी आती है तो दोनों डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। तो डॉक्टर उसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि वो सही से खाना नहीं खाती, टाइम से सोती नहीं, उल्टे सीधे खाना खाती है और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी है, जिससे उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो वो उसे सजेस्ट करते हैं कि पहले इन सारी चीजों को सही करके आने का, उसके बाद ही वो उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो दोनों बाहर चले आते हैं जहाँ उइन कहती है। तो उइन कहती कि वो ER डिपार्टमेंट में डॉक्टर है, जिस वजह से उसे लेट नाइट तक ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वो कैसे अपना नींद पूरा कर सकती है। जिस पर यू चेंग कहता है कि तुम्हें अपने फ्री टाइम में सोना चाहिए, और वैसे तो कल तुम्हारा काम 7 बजे खत्म हो गया था, लेकिन तुम सोने की बजाय रात को 2:30 बजे तक ऑनलाइन क्या कर रही थी। जिस पर उइन बताती है कि वो अपने दिन भर की स्ट्रेस को दूर करने के लिए गेम खेल रही थी। ये कहकर वो अपना गेम चालू कर दिया। उसे कहती है कि क्या वो अब गेम ही नहीं खेल सकती, जो उसका एकमात्र एंटरटेनमेंट का साधन है। जिस पर यू चेंग भी अपने फोन से गेम चालू करता है, फिर दोनों साथ में गेम खेलने लग जाते हैं। इधर डॉक्टर जिन सारे बच्चों के दांत चेक करता है, वहीं उनमें से एक बच्चे का फ्री सर्जरी कराने का भी प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद वो तीनों सारे बच्चों के साथ मिलकर लुका छुपी खेलने लग जाते हैं। वहीं इधर उइन को पता चलता है कि यू चेंग तो उस गेम में मास्टर है, तो वो यू चेंग से लेवल अप कराने में उसकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर की कही हुई सारी बातें मानने के लिए मान जाती है। वहीं इधर ऑर्फनेज में ये तीनों बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं इधर कैफे में माई का लैपटॉप खराब हो जाता है, जो कि बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी। तो वो लैपटॉप ठीक कराने के लिए शेंग के पास पहुंच जाती है, जो कि एक प्रोग्रामर था। तो वो चुटकियों में लैपटॉप को ठीक कर देता है। इधर ये तीनों ऑर्फनेज से बाहर आते हैं तो देंग ली से उसके साथ सामने बैठने के लिए कहता है, मगर ली कहती है कि उसे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए वो आराम से पीछे सोएगी। तो इधर माई शेंग के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए भूख लगने का नाटक कर देती है, जिस पर शेंग उसके साथ खाना खाने के लिए मान जाता है। वहीं इधर कार में पीछे दोनों तो सो गए थे, तो सोते हुए दोनों का सर एक दूसरे के करीब आ जाता है। जो देंग मिरर से देखता है तो वो अचानक से ब्रेक मार के गाड़ी रोक देता है, जिससे दोनों की नींद खुल जाती है। इधर माई शेंग के साथ खाना खाने आती है, जहाँ दोनों काफी सारी बातें करते हैं। अब शेंग को तो समझने में देर नहीं लगती कि माई उसे लाइक करती है, और शायद उससे भी माई पसंद आने लगी थी, मगर उसे अचानक एक कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसे बिना खाना खाए ही जाना पड़ता है। तो मैडम अपना दुखड़ा सुनाने के लिए देंग के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि किस तरह उसकी बात बनते बनते रह गई। तो देंग भी उसे बताता है कि उसकी भी बात बनते बनते रह गई। तो दोनों एक दूसरे की खिंचाई करने लग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद ली डॉक्टर जिन से रेगुलर चेकअप कराने के लिए पहुंचती है, जहाँ पर उसे छोटी बच्ची की पेरेंट्स मिल जाते हैं, जो काफी दूर विलेज से आए थे, मगर उन्हें डॉक्टर जिन का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। मगर ली के कहने पर जिन उनके बच्ची का चेकअप कर देता है, मगर कबाब में हड्डी बनने के लिए ली की मॉम ने गोंग को यहाँ भेज दिया था, मगर ली तो उसे कोई भाव नहीं देती, और तो और डॉक्टर जिन भी उसे ली से बात करने का मौका ही नहीं देता। ली से पहले 4-5 और पेशेंट थे, जिस वजह से डॉक्टर जिन उसे अपने ऑफिस का कीज दे देता है और उसे ऑफिस में रेस्ट करने के लिए कहता है। तो ली गोंग को भी वहाँ से बहाने से भगा देती है और डॉक्टर जिन के केबिन चली जाती है। इधर गोंग तो नर्सेस से पूछने आ जाता है कि आखिर डॉक्टर जिन और ली का क्या रिलेशन है, जिसपे नर्स तो बता देती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ली डॉक्टर जिन के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर तो बेचारे गोंग के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब ली डॉक्टर जिन की गर्लफ्रेंड है, ये बात तो हर जगह फैल जाती है, जिससे ली भी कुछ स्टाफ्स को बात करते हुए सुन लेती है, जिससे सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उन तीनों को पता नहीं था कि ली तो उनके पीछे ही है। मगर तभी जिन भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उससे बड़े प्यार से बात करने लगा था, तो वो उसे आंखों से इशारा करने लग जाती है कि वो तीनों उन्हें ही देख रहे हैं, मगर जिन तो उसकी बातें समझता ही नहीं और उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर चला जाता है। तब ली को चन की मॉम का कॉल आता है, जो उसे डॉक्टर जिन को डिनर पे इनवाइट करने के लिए कहती है। इस पर ली उनसे कहती कि शायद वो बिजी होंगे, तो चन की मॉम कहती है कि तुम्हारे कहने पर वो जरूर मान जाएगा। तो जिन के आने के बाद वो उसे इस बारे में बताती है, तो जिन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ आएगी, जिस पर ली कहती है कि उसे तो आना ही पड़ेगा, जिस पर जिन कहता है कि तब तो वो जरूर जाएगा। अब ये सुनकर मैडम तो ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चन की मॉम ने जो कहा वही हुआ। दिन वो अपने चेकअप से पहले ब्रश करने लगी थी, मगर उसका ब्रश करने का तरीका गलत था, तो डॉक्टर जिन आकर उसे अपने हाथों से ब्रश करने सिखाने लग जाता है। वहीं बाहर से नर्सेस और बाकी के स्टाफ उन दोनों को ही देख रहे थे, जिससे तो वो सारे भी कंफर्म हो जाते हैं कि ये दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। इधर यू चेंग उइन के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर में उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी। वहीं उइन भी उसके साथ गेम खेलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, मगर हमारा भाई तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अब से उसे उइन के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना, ताकि आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।